हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम लोग मनी मैनेजमेंट रूल के बारे में जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये रूल है क्या, ये हमारे कौन से मनी को मैनेज करना सिखाता है, और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये रूल सभी के लिए वर्क करता है कि नहीं। तो अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मनी मैनेजमेंट होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये आपके और हमारे महीने का जो इनकम है उसको मैनेज करने का तरीका बताता है। इसके हेल्प से हम लोग अपने महीने के इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं। यहां मैनेज करने से ये मतलब है कि आप अपने महीने के इनकम को कैसे यूज करना चाहते हैं। तो ये जो मनी मैनेजमेंट रूल है, ये हमें इसी के बारे में सिखाता है कि आपको अपने इनकम को कैसे और कहां यूज करना है। तो चलिए अब हम लोग एक बहुत ही आसान और सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल के बारे में जानते हैं, जिसे कि एक बहुत ही फेमस पर्सनल फाइनेंस कोच एलिजाबेथ वॉरेन ने इस रूल को पॉपुलराइज की थी। ये रूल है 50-30-20 रूल। ये सिंपली आपके महीने के इनकम को 3 हिस्सों में बांटने के लिए कहता है, जिसमें पहला हिस्सा 50%, दूसरा 30% और तीसरा हिस्सा जो है वो है 20% का। अब बात करते हैं इस 50-30-20 रूल की। ये रूल कहता है कि आपके महीने के इनकम का 50% हिस्सा जरूरी खर्चों पर जाना चाहिए, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज और यूटिलिटीज। 30% हिस्सा आपके वांट्स पर, जैसे कि डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट और हॉबीज। और आखिरी 20% हिस्सा सेविंग्स, डेट रिपेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। चलिए अब इस रूल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 50% वाला हिस्सा आपके नीड्स के लिए है, यानी कि वो चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं। 30% वाला हिस्सा आपके वांट्स के लिए है, यानी कि वो चीजें जो आप इंजॉय करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। और 20% वाला हिस्सा आपके फ्यूचर के लिए है, यानी कि सेविंग्स, डेट रिपेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स। इस तरह से आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वीडियो में जाना कि 50-30-20 रूल क्या है, उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं और उनका प्रतिशत क्या है। तो आइए अब हम लोग उसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि आपको इस रूल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी या फिर मेरा ही मान लीजिए महीने का इनकम है 50,000 रुपया। तो इस 50-30-20 रूल के हिसाब से आपके पास अपने जरूरतों पे खर्च करने के लिए 25,000 रुपए हैं, जो कि आपके महीने के इनकम का 50% है। 15,000 रुपए वांट्स के लिए है और बाकी का 10,000 रुपए आपके सेविंग्स के लिए है, जो कि आपके मंथली इनकम का सिर्फ 20% है। इस सेविंग्स का क्या करना है और ये सेविंग्स आपको कैसे करोड़पति बनाएगा, ये हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि ये सेविंग्स किए हुए पैसों का क्या करना चाहिए। यदि आप मेरी मानो तो सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और इसका अमाउंट आपके जरूरी खर्चों का कम से कम 6 गुना होना चाहिए। एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन जाए तो इसके बाद आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। यहां मैं आपको खुद का और आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात कर रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मेरे हिसाब से मिनिमम तो 10 लाख का होना चाहिए। हालांकि ये आपके कंडीशंस पर निर्भर करता है, फिर भी मुझे लगता है कि 10 लाख का कवर एक अच्छा कवर है। और यदि अपने फैमिली में आप ही सिर्फ अर्निंग मेंबर हैं, तो आपको अपने लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कहूंगा। और टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको अपने एनुअल इनकम का कम से कम 15 टाइम्स कवर लेना चाहिए। यहां पर बस एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आपको टर्म इंश्योरेंस जल्दी लेना चाहिए, ताकि आपको कम प्रीमियम भरना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है इसका प्रीमियम भी बढ़ते जाता है। तो आप जितना कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना कम आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। चलिए अब आपका इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस का काम हो गया, तो अब आप सेविंग्स का क्या करेंगे, इसको आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी फंड बन जाने और इंश्योरेंस करवा लेने के बाद आपको अपने सेव किए हुए पैसों का क्या करना चाहिए। तो सिंपली अब आपको अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और उसे ग्रो होने देना चाहिए। यह मेरा मतलब यह है कि आपको अब अपने फ्यूचर गोल के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने बोला लॉन्ग टर्म के लिए। जनरली लॉन्ग टर्म का मीनिंग होता है 15 से 20 साल। यदि आप डिसिप्लिन से इतने सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि इतने लंबे समय तक कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मुझे जो लगता है वो है एनपीएस। इसमें इन्वेस्ट करने से फायदा यह होगा कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी और आपको टैक्स का भी लाभ मिलेगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यह है कि आपका पैसा 60 के उम्र तक लॉक हो जाता है। हालांकि कुछ केसेस में आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना लिक्विड नहीं है। तो चलिए अब दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। यदि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि 15-20 साल में अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा। मैंने देखा है कि जब से निफ्टी नेक्स्ट 50 बना है तब से उसका रिटर्न 17-18% CAGR रहा है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है, फिर भी हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए 17% ले लेते हैं और देखते हैं कि 10,000 रुपए हर महीने निफ्टी नेक्स्ट 50 में SIP करने पर 20 साल बाद कितना रकम बनेगा। क्या लगता है आप लोग को कितना पैसा बनेगा? कमेंट करके बताइए जरा। चलिए मैं ही आप लोग को बता देता हूं। 20 साल बाद आपके पास होंगे पूरे 2 करोड़। तो देख लिया आपने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने का जादू। और हाँ, एक बात तो आपको बताना ही भूल गया, इतने दिनों में आप सिर्फ 24 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके मुझे हेल्प करिए ताकि आप लोगों के लिए और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूं। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड बी वेल्थी। जय हिंद।